बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस मुल्क को किस तरह से लूटा गया है, एक एक चीज़ अब जिस तरह सामने आई है, सर शर्म से झुक जाता है कि हमारे हुक्मरान कितने झूठे, कितने फरेबी, कितने हवस का शिकार हैं। तोशा खाना का मामला जिस तरह से सामने आया है, अब आप देखिए घोड़े दौड़ा दिए गए हैं सोशल मीडिया पर, साफियों की सतह पर, हर तरफ फिर पैसा पानी की तरफ बहाया जा रहा है। अगरचे इनको पता था ये सब कुछ करना है, क्योंकि ये झूठ बोल रहे थे कि जनाब ये पहले ये लगवाया गया, फिर कितनी बहादुरी है, तोशा खाना की चीजें खुद डिक्लेयर कर दी। शहबाज शरीफ को सलाम है, हुजूर ये सलाम है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब आसिम हफीज साहब। जस्टिस आसिम हफीज ने कमाल कर दिया है, दलेर आदमी, और ना सिर्फ दिलेरी और बहादुरी का मुजाहरा किया, उनके बारे में सब ये कह रहे हैं कि इतना अपराइट, ऑनेस्ट, ईमानदार और काबिल ये बहुत कम होता है। इतना काबिल जज इस वक्त हाई कोर्ट में है, लाहौर हाई कोर्ट में, और ये उन्हीं का काम था, वही ये जुर्रत कर सकते थे, उन्होंने अहकाम दिए हुए थे। और अब ये सिलसिला भी रुका नहीं है, ये तो भी 2002 से आगे तक इन्होंने किए हैं। असल चालाकी पीछे की है, 90 की दिहाई में पता नहीं क्या कुछ ले जा चुकी है, यानी ये हमारी हुक्मरान अशराफिया हुकूमतें, मियां नवाज शरीफ साहब, उनका खानदान, जरदारी खानदान, ये सब क्या क्या ले गए हैं 90 की दिहाई में, और पता नहीं उससे पहले पहले क्या, क्योंकि ये तो 80 की दिहाई से काम शुरू हो चुका है इनका हुकूमत में आने का, वज़ारत खजाना के तौर पर जनरल जिलानी के जरिए क्या क्या इन्होंने लिया। अब जनाब ये कहा गया है कि आप इससे पीछे 2002 से पहले के भी लाएं। जस्टिस आसिम हफीज साहब ने ये हुक्म जारी कर दिया है। अब आप ये देखें कि अब 21 मार्च तक मुलतवी की गई है और वफाकी काबीना की मीटिंग का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। इससे पहले यानी ये तो अदालत ने अब 21 मार्च तक का कह दिया ना, जिस तरह पहले 13 मार्च की तारीख थी, इसीलिए इन्होंने रात गए जनाब अब क्या करते। अभी भी ये खदशात हैं, अभी भी खदशात हैं कि सब कुछ पब्लिक किया गया है नहीं किया गया, क्योंकि पाइन एप्पल तक अगर मरियम साहबा ने नहीं छोड़े, अब तो ये छेड़ बन गई है। और मैं आपसे क्या अर्ज करूं, मैंने इस पर ट्वीट भी किया कि जी अब जिस तरह से चीजें सामने आ गई हैं, इमरान खान साहब को रैली में अब एक बहुत बड़ा मवाद मिल गया है। वो तो रैली चाहे 24 घंटे की निकाल दें, 24 घंटे के लिए तोशा खाना पर ही वो बात करते रहें, तकरीर करते रहें तो काफ़ी है। तो ये कहीं फिर ना ये काम करें कि जनाब रैली जो है उस पर दफ़ा 144 लगा दें। अब दफ़ा 144 लगाई नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली वही हालात हैं। लाहौर में किसी को आप फ़ोन करके पूछ लें, ज़मान पार्क के इर्द गिर्द जाने वाले सारे रास्ते फिर बंद कर दिए गए हैं, पुलिस की नफरी अब भी मौजूद है। वजह क्या कहेंगे, देखिए हमने तो रैली की इजाज़त दे दी थी, लोग नहीं आए, तमाम रास्ते बंद कर दिए, लोग कहाँ से आएंगे। पैदल चलने वालों के लिए मुश्किलात हो चुकी हैं, हर तरफ से रास्ता बंद है। पूरी कोशिश है रुकावटों की, पूरी कोशिश है कि किसी तरह से लोगों को डरा कर धमका कर वो रैली में शिरकत ना कर सके, रैली निकल ही ना सके। इमरान खान के जनाब वारंट गिरफ्तारी जारी करवाए जा रहे हैं, और कैसे कैसे केसेस में कि जज साहिबा को जी धमका दिया, उनसे माफी भी मांगी जा चुकी। यहां मरियम चलाती हैं बराह रास्त पीटीवी पर, टेलीविजन पर जनाब सुप्रीम कोर्ट के जजेस, लॉर्ड जुडिशरी छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तस्वीरें और सब कुछ चलाती हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं। अब मरीम साहबा इस बात पर नाराज हैं कि फवाद चौधरी ने, ये आमिर मतीन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके जरिए यानी उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा, उसको किसी ने कोट किया, फवाद चौधरी ने उस हवाले से सवाल कर लिया कि जी ये 2 करोड़ की चीज़ 10 लाख में कैसे ले जा रहे हैं, सब क्या हो रहा है। तो उस पर जनाब मरीम साहबा ने ऐसे ट्वीट किया, किसी की ड्यूटी लगाई अपनी टीम में से कि FIA को बताओ ये हरासमेंट हो रही है, और फौरन FIA हरकत में आता है। यहां ऐसी सी खवातीन साफ़ी हैं, वो कंप्लेंट्स कर करके रह गई, तो अब वो FIA फौरन हरकत में आ गया जी। लेकिन अब वो क्या मरीम ये कहेंगी, जिस तरह कहती थी लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, फिर अरब हब पर निकल आया। जो उनके वालिद ने जो जो काम किए हैं, जो उनके चचा ने किए हैं, जो उनके खानदान ने किए हैं, जो उनके बरतानवी भाइयों ने किए हैं, जो यहाँ के शहरी भी नहीं है, वो भी ले उड़े चीज़ें। अंदाज़ा लगाएं, जरदारी खानदान, गिलानी खानदान, ये शरीफ खानदान, इन्होंने सोने की तलवार, कितनी कीमती होगी तलवार पूरी, उसका यानी सोने की तलवार भी, हीरे की घड़ियां, हीरे की अंगूठियां, हीरे के पेन, सोने के पेन, सोने के हार, नेकलेस, हीरों के नेकलेस, ये तो इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। यानी फवाद चौधरी तो ये कह रहे थे कि मरीम साहब ने किचन के मसाले नहीं छोड़े, चमचे नहीं छोड़े, कुछ नहीं, वैसे चमचे तो वो ज़ाहिर है वैसे इर्द गिर्द भी सब यहाँ हुक्मरानों के होते हैं, तो कोई चीज़ नहीं छोड़ी इन लोगों ने। गाड़ियां तक जो कि गैर कानूनी गाड़ियां तक ले गए। आप मुझे बता दें, मर्सिडीज, वो भी टॉप किस्म की मर्सिडीज 6 लाख में को मिलती है, 6 लाख में मर्सिडीज ले गए, उसकी कीमत 42 लाख लगवाई, उसमें से 6 लाख दिया और ले गए नवाज शरीफ साहब। अब मरीम कहेंगी जी मेरा इससे क्या ताल्लुक है। देखिए ना, जहां पैसा बनाना हो वहां ताल्लुक है, जहां पार्टी बनानी हो वहां वालिद है जी। लेकिन
जहां पकड़े जाए वहां वालिद से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो बताएं, भाइयों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वीवीआईपी प्रोटोकॉल लेना है तो चच्चा की हुकूमत की वजह से, लेकिन जब तोशाखाना आएगा चच्चा से कोई ताल्लुक नहीं, चच्चा जाने आप जाने। और इतना कुछ ले गए हैं जनाब, इसकी तफसीर आती चली जा रही है, आती चली जा रही है। मरियम औरंगजेब साहबा की वालिदा ने मर्दाना घड़ियां नहीं छोड़ी, आप छोड़ दीजिए बात। अब मरियम औरंगजेब साहब वज़ीरत लाते हैं, कहेंगे मेरा वालिद से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो हाल है इनका। अच्छा जनाब, अब हुआ क्या इसमें, क्योंकि यही जज साहब है आसिम हफीज साहब, तोशाखाना से ताइफ की वसूली 2002 से पहले का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म, पहले यह था कि जी आज ही पेश करें, यह जज साहब ने कहा था। लाहौर हाईकोर्ट ने विफाकी हुकूमत को तोशाखाना से ताइफ वसूल करने से मुतालिक 2002 से पहले का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया। पहले यह पीर को समात हुई जी 13 मार्च को, क्योंकि ये तारीख थी कि सारा रिकॉर्ड लेकर आए, तो इन्होंने चालाकी है कि हुकूमत ने सिर्फ 2002 तक का रिकॉर्ड दिया। तो फिर सलाम है जस्टिस आसिम हफीज साहब को, कमाल जज हैं और बहुत लायक आदमी हैं। उन्होंने कहा कि जी ये नहीं, अब 11:30 बजे तक आप ये बाकी भी पेश करें। पहले बुलाया हुआ था ना, तो उन्होंने कहा जी 2002 तक का तो हमने कर दिया। अदालत ने तोशाखाना से ताइफ वसूल करने वाली शख्सियात की तफसीलात फराहम करने की दरखास्त पर समात की। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने हुक्म दिया कि तोशाखाना का 2002 से पहले का रिकॉर्ड जिस शक्ल में भी है, जिस शक्ल में भी मौजूद है, पेश किया जाए। अदालत मुकम्मल जायजा लेने के बाद हुक्म जारी करेगी। यह भी देखेंगे तोहफे किसने दिए हैं। जस्टिस आसिम हफीज साहब ने रिमार्क्स में कहा कि इस पहलू का जायजा लेना भी जरूरी है कि तोहफे क्यों दिए जाते हैं। क्या तोहफा इसलिए दिया जाता है कि बदले में कोई फायदा लिया जाए? इतने महंगे महंगे करोड़ रुपए के तोहफे, यानी शाहिद खान अब्बासी साहब 9 करोड़ की चीजें वो 1 करोड़ रुपया दे के 1 करोड़ 99 लाख, 9 करोड़ 99 लाख को लगवाई रकम होंगी कितने की वो सोचें आप। असल कीमत क्या होगी? हार और घड़ियां उनके बेटे ले गए। शाहिद खान अब्बासी की बात कर रहा हूं मैं, तकरीबन 1 करोड़ 99 लाख दिया और सब कुछ ले गए। अच्छा, और कितने अरसे के लिए बने थे वजीर आजम, उसमें उन्होंने बड़ा काम डाल दिया। तो यह भी देखना होगा ये तोहफे किस लिए दिए जाते हैं, उसके बाद क्या क्या फायदे लिए जाते हैं इन लोगों से। ऐसे ही दे देते हैं इनको तोहफे। अच्छा, उनको भी पता है कि मुल्क तो बहुत गरीब है लेकिन हुक्मरान बड़े अमीर हैं, तो इनको अगर देंगे तो पता नहीं क्या क्या फायदे, क्या क्या ठेके मिल जाए बाहर के लोगों को। क्या तोहफा इसलिए दिया जाता है कि बदले में कोई फायदा लिया जाए? हम इतने खूबसूरत तो नहीं कि कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तोहफा जीत लिया हो, इतने क्यों कोई तोहफा दे रहा है? बहुत सवाल है। तो कोई आम तोहफा भी नहीं, सोचे जरा। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक वज़ीर तोहफा ले रहा हो तो समझ आती है, मगर जिनके पास सरकारी ओहदा है वो तोहफा कैसे ले सकते हैं? अदालत ने कहा कि हमारे पास, और सरकारी ओहदा नहीं भी है वो भी कैसे ले सकते हैं? अदालत ने कहा कि हमारे पास ये मामला नहीं है, इसलिए मुतलका फॉर्म मौजूद है। फिर इसके बाद उन्होंने बाद में जब समात हुई है तो फिर 21 मार्च तक विफाकी काबीना की मीटिंग का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। तो अब आप ये देखें कि ये हुकूमत बुरी तरह से फंस गई है और इसीलिए अब ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का प्लान बना रहे हैं ताकि सारी तवज्जो तोशाखाना से हट जाए और मामला दूसरी तरफ चला जाए। रैली को नाकाम बनाना, इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी करवाना, कभी 1 केस 2 केस 78 तो केस है। अब जिले शाह की शहादत का भी देखिए कि जी वो इमरान खान पर एक और मुकदमा कर दिया, पहले भी किया था, वो झूठा साबित हुआ। अब उसके बाद उनके लवाकिन, वालिद, वालदा, उनके इंटरव्यू, यानी फवाद चौधरी कह रहे हैं कि वालदा को कहा तुम्हारे दूसरे बेटे को भी मार देंगे। कभी तो ऐसे लगता है कि पूरा प्लान था कि हम इनके किसी, और वो भुला सा था, सीधा था, मलंग था, तो इन्होंने कहीं सोचा कि ऐसा कोई बंदा मार देते हैं और फिर हमारे पास एक ऐसा इशू आ जाएगा, यहीं पर इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे और फिर पहला जो मुकदमा बनता है उसमें चीज़ जाहिर होती है। उसके बाद जो झूठा साबित होता है उसके बावजूद मुकदमा किया जाता है FIR, तो ये भी फिर इस चीज़ को तो दुरुस्त ये लगता है सारा मामला कि ये इसलिए हो रहा है सारा कि इमरान खान को हर सूरत गिरफ्तार करना है। अब तो ये खबरें आ रही हैं कि पुलिस ने इनकार कर दिया, तभी रेंजर्स को बुलाया गया। पुलिस के अफसरों ने इनकार कर दिया कि हम अपने अवाम पर इतना जुल्म नहीं कर सकते, इतनी बददुआएं नहीं ले सकते, उनकी गाड़ियां तोड़ो, जाओ मारो औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, ज़दोकोब करो। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो लिहाजा अब जिस तरह से आप देखें कि जितने भी ट्विटर ट्रेंड्स हैं, तोशाखाना एक एक चीज़ खुलकर सामने आ रही है। इन्होंने कितना वावेला मचाया था, कितनी ट्रांसमिशंस करवाई थी इमरान खान के खिलाफ, वो सारी गले पड़ रही हैं और हर तरफ अब टॉप ट्रेंड तोशाखाना के हैं, डिस्कशन तोशाखाना की है। अब इन्होंने अपने साफ़ी, वो आप देखें ना, वो लोग भी तो हैं, इन्होंने साफ़ियों को नहीं बख्शा ना, साफ़ियों को इसलिए नहीं बख्शा कि वो भी यानी हमारे साथ ही हो जाएं, और उनको भी इतने तहफ़ दिए हैं, घड़ियाँ और बड़े बड़े नाम जो इमरान खान साहब पर शदीद तरीन तनकीद करते थे, वो फिर PTI सच्ची निकल आती है कि भाई ये सारे लिफाफे हैं। ये लिफाफे क्या, ये तो घड़ियाँ और तोहफे और सब कुछ ले उड़े। ये हैं हमारे सीनियर, ये हैं साफ़ी। फिर कौन मानेगा आपकी बात?
और इसलिए फिर वो जाहिर है कि ये जो तोशाखाना से सब लिया हुआ है, सब हम आमे नंगे हैं, तो इन्हीं को प्रोटेक्ट करेंगे जब इतना कुछ ले उड़े। तो ये तो जनाब हालात हैं, लेकिन ये अब मामला दबेगा नहीं। कुछ बहुत बड़े सवाल हैं कि अब ये जो मतलब वज़ीर आज़म नहीं थे नवाज शरीफ साहब, और 2008 में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं थे, यूसुफ ज़रा गिलानी थे। हाँ, इनके भाई वज़ीर आला शहबाज शरीफ ज़रूर थे। तो नवाज शरीफ का लिखा हुआ है 2008 में जनाब गाड़ी ली, वो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, ना तो वज़ीर आज़म थे ना वो गाड़ी ले सकते थे, उनको गाड़ी दी गई यूसुफ गिलानी के थ्रू, जब सदर जरदारी को भी दी गई। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये गाड़ियां लेते रहे हैं, अब क्या इनके पास गाड़ियां हैं या इन्होंने बेच दी हैं? पहले कहां से पैसे आए, सवाल पूछा जाए इनसे कि ये गाड़ियों के लिए हार, सोने हीरे की चीज़ें जो इन्होंने ली हैं, इन्होंने तो खैर पाइनएप्पल नहीं छोड़े, इन्होंने कारपेट नहीं छोड़े, 50 रुपये का कारपेट, 400 रुपये का कारपेट, ये सुमेनी ख्वाजा आसिफ जो है वो चादर ले गए हैं और बड़ी चीज़ें। पैसे कहाँ से आए? क्या वो डिक्लेयर की चीज़ें आपने जो ली थी? जो इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाए थे उसका जवाब देना। और अब आपके पास हैं जो कहते हैं जी अब उनको नया समझाया जा रहा है, कहो जी बेच दी इमरान खान ने, लेना कोई मसला नहीं था, सब लेते थे, हमने भी लिए, लेकिन ये इमरान खान ने बेच दी। तो इनके पास क्या कुछ है आज इनसे पूछा जाए, वो गाड़ियां कहाँ हैं, वो हीरे के सेट कहाँ है, वो हीरे की अंगूठियां, वो हीरे के पेन कलम चीज़ें, नेकलेस, वो कहाँ हैं, सोने के हार, ये सब चीज़ें कहाँ हैं? क्या कुछ है आपके पास? घड़ियां, रोलेक्स की घड़ियां, उफ, ऐसे जैसे कोई पता नहीं लूट से लगी हुई है, लूट लो इस मुल्क को। तो जो लोग ये नहीं छोड़ते वो फिर कहते हैं हमने कौमी खजाने से एक ढिले करप्शन नहीं की, वो फिर पता नहीं कहां कहां क्या क्या किकबैक्स लेते होंगे, ठेकों में क्या कुछ करते होंगे, अपने कारोबार चमकाने के लिए क्या कुछ करते होंगे। आप सोचें जरा, जो ये नहीं छोड़ते उनका वहां क्या मामला होगा। तो ये सोचने की बात है, देखते हैं कि ये सब चीजें डिक्लेयर करते हैं नहीं। अल्लाह हाफिज।